अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है DSM, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। उसके हम एल्गोरिदम्स को स्टडी कर रहे हैं। कल हमने सेंट्रल सर्वर एल्गोरिदम पढ़ा था। आज है हमारा माइग्रेशन एल्गोरिदम। माइग्रेशन एल्गोरिदम क्या होता है, उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। It allows only one node to access a shared data at a time, and the whole block containing data item migrate instead of individual item request। इसमें वो कह रहा है कि एक टाइम पे एक ही नोड डाटा को एक्सेस करता है, और बजाय के पूरे डाटा को शेयर करने के वो पूरे डाटा को शेयर करने के इंडिविजुअल डाटा को शेयर करवाता है, यानी कि अलग-अलग। ठीक है। इट इज़ susceptible to thrashing where pages frequency migrate between data while serving only a few requests। इनको कह रहा है वो डाटा को फ्रीक्वेंट तरीके के साथ फ्यू रिक्वेस्ट के थ्रू हमारा जो सारा का सारा डाटा है वो नोड जो पर्टिकुलर नोड होता है उस तक तमाम डाटा को शेयर कर देता है। दिस एल्गोरिथम प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट DSM विद वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एट इंडिविजुअल नोड। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये एल्गोरिथम ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करते हुए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंडिविजुअल नोड तक डाटा को या मेमोरी को एक्सेस दे सके। आइए अब इसका एल्गोरिथम इसकी डायग्राम को समझते हैं। ये हमारे पास है माइग्रेट एल्गोरिथम की डायग्राम। फर्ज करें हमारे पास ये 4 नोड्स हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। अब नोड 1 को डाटा चाहिए नोड 3 से, तो वो उसको क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अगर तो उसके पास डाटा होगा तो वो क्या करेगा, उसी डाटे को उसके जो नोड 1 रीड करना चाह रहा है इधर से उठाएगा अपने पास से और नोड 1 पर वापस सेंड कर देगा। अगर तो उसके पास नहीं अवेलेबल है तो क्या करेगा, या तो नोड 4 पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा या नोड 2 पर सेंड करेगा। यानी कि अगर वो उसने रीड करना है डाटा तब भी जिस नोड को उसको डाटा चाहिए उसी पर सेंड करेंगे। एक टाइम पर एक नोड ही डाटा को एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, एक टाइम पे एक ही डाटा को एक्सेस कर सकेगा। और जैसे जैसे अब अगर उसने राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब भी वो इसी पर रिक्वेस्ट दोबारा सेंड करेगा, और दोबारा इस पर कोई भी डाटा राइट करना है वो इस पर राइट करके रिक्वेस्ट वापस नोड 1 को सेंड कर देगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों वर्किंग कर रहे हैं, उसी दौरान अगर नोड 2 नोड 4 को रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो क्या होगी, नोड 2 की नोड 4 वाली प्रोसेसिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हमारा ये पहले वाले दो जो नोड्स है ना ये प्रोसेसिंग अपनी अपना डाटा रिक्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। इनके नोड 1 और 3 जो है एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर डाटा को अपने को माइग्रेट नहीं कर लेते, तब तक ये 2 और 4 वाले नोड्स को वेट करना पड़ेगा। ये था हमारा माइग्रेशन एल्गोरिथम। नेक्स्ट है हमारा रीड रेप्लिकेशन एल्गोरिथम। रीड रेप्लिकेशन एल्गोरिथम में क्या होता है, दिस एक्सटेंड द माइग्रेशन एल्गोरिथम बाय replicating data blocks and allowing multiple nodes to have read access or one node to have both read and write access। जो माइग्रेट एल्गोरिथम था उसमें जस्ट हम एक टाइम पे रीड कर सकते थे और एक टाइम पे राइट कर सकते थे, लेकिन ये जो रीड रेप्लिकेशन एल्गोरिथम है ना इसमें हम मल्टीपल नोड में से मल्टीपल डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इनके एक टाइम पे एक नोड से बाकी जितने भी नोड्स हमारे पास जहाँ तक हम डाटा एक्सेस करना चाहिए वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और जितनी बार चाहे यानी कि हम रीड करना चाहते हैं रीड भी कर सकते हैं, राइट करना चाहिए तो राइट भी कर सकते हैं। इट इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस बाय अलाउइंग मल्टीपल नोड्स टू एक्सेस कंकरेंटली। यानी कि एक ही टाइम पे हम मल्टीपल नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं जिससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। द राइट ऑपरेशन इन दिस is expensive as well. Copies of a shared block at various nodes while either have to individual or updated with the concurrent value to maintain consistency of shared data block। इसमें जो मेन चीज़ इसका ड्रॉबैक है वो है इसमें जब हम हर नोड पर रेप्लिकेट यानी कि हर डाटा की कॉपीज़ रख देते हैं तो फिर हमें राइट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। राइट
अपडेट करने में, क्योंकि बाद टाइम ऐसे होता है कि अगर एक ने रिक्वेस्ट जनरेट किया है, उससे डाटा राइट कर दिया है, और दूसरे ने उसी टाइम एक रिक्वेस्ट जनरेट करके डाटा एक्सेस करने की कोशिश किया है, तो जब तक पहले वाले ने जो अपडेट किया होगा वो वहाँ तक अपडेट ना हुआ होगा डाटा, तो वो जो न्यू जिसने जनरेट की है ये रिक्वेस्ट, उसको ओल्ड डाटा मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये। इनकी एक तो कॉपीज़ पड़ी होती है, कॉपीज़ बनाने के लिए टाइम लगता है, यानी एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा जब राइट ऑपरेशन करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है। DSM मस्ट कीप ट्रैक ऑफ लोकेशन ऑफ ऑल कॉपीज ऑफ डाटा ब्लॉक इन दिस। इसमें वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी जो है वो हर कॉपीज़ की ना लोकेशन को ट्रैक करती है इस ब्लॉक में। ये इसकी डायग्राम है, सेम एज इट इज़ जैसे वो हमारा था ना माइग्रेशन एल्गोरिदम, सेम वैसे, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग क्या आई है कि वो एक टाइम पे मल्टीपल नोड से डाटा एक्सेस कर सके, क्योंकि हर नोड पर पूरे डाटा की कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। वो एक टाइम पे चाहे अगर 3 से उसने डाटा एक्सेस करना है तो 3 से कर लेगा, 4 से एक्सेस करना है तो 4 से कर लेगा, और जो डाटा वो एक्सेस करेगा वही उसने उसमें चेंजिंग करके वापस भी सेंड करना है, ताकि अगर नोड 2 एक्सेस करना चाहता है डाटा तो उसे भी अपडेटेड डाटा मिले, ना कि ओल्ड डाटा मिले जिससे उसके डाटा कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक हो गया। और इस रेप्लिकेशन की वजह से हमारे पास जो है अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, यानी कि जब चाहे हम इधर से भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं, इधर से भी, और इधर से भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें कोई भी किसी किस्म की वैलिडेशन नहीं रहती, यानी कि ये नहीं है कि अगर हमने इससे डाटा एक्सेस करना है तो इससे नहीं एक्सेस कर सकते, या अगर इससे एक्सेस किया है तो इससे एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और इसमें कोई वैलिडेशन नहीं रहती, और ना ही इसमें किसी भी नोड को वेट करना पड़ता है अपनी प्रोसेसिंग के लिए। ये था हमारा रीड रेप्लिकेशन एल्गोरिथम। नेक्स्ट है हमारा फुल रेप्लिकेशन एल्गोरिथम। It is an extension of read replication algorithm which allow multiple nodes to have both read and write access to shared data blocks. Since many nodes can write shared data concurrently, the access to shared data must be controlled to maintain its consistency। यानी कि इसमें वो डाटे को जो है कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखता है, और किसी किस्म की इसमें अगर चेंजिंग हो तो वो उसी टाइम इसमें चेंजिंग कर देता है। To maintain consistency, it can use a gap-free sequence in which all node wishing to modify shared data will send the modification to sequencer, which will then assign a sequence number and multicast the modification with sequence number to all nodes that have a copy of shared item। इसमें वो क्या करता है, डाटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए एक एक मॉड्यूल बना लेता है गैप फ्री सिक्वेंसर। गैप फ्री सिक्वेंसर एक मॉड्यूल बना लेता है जिससे वो करता है कि हर एक मॉडिफिकेशन को या हर डाटे को वो चेक करता है जिस नोड की तरफ से जो डाटा आता है, तो उसको वो क्या करता है, एक सीक्वेंस नंबर साइन कर देता है। सीक्वेंस नंबर साइन करने से क्या होता है कि वो सीक्वेंस का नंबर को प्रोसेस को या डाटे को चेक करता है कि कौन सा डाटा वैलिडेट है और कौन सा डाटा इनवैलिडेट है, और जो वैलिडेट हो तो उसकी कॉपीज़ बना के हर नोड में वो शेयर कर देता है, और जो इनवैलिड होता है उसको वो शेयर नहीं करता, वो वापस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है। ये इसकी डायग्राम है, सेम एज इट इज। ये है हमारा जो सेंटर सर्वर सिस्टम नहीं था, सेम वैसा ही ये जो हमारा है फुल रेप्लिकेशन एल्गोरिथम है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या ऐड हो चुकी है इसमें, एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड हुई है हमारी सिक्वेंशियल टूल जो हमने बनाया था, सिक्वेंशियल नंबर टूल। यानी कि ये हमारे पास 4 नोड्स हैं, हर एक का इधर से रिक्वेस्ट जाएगी, और वो सीक्वेंस नंबर जो है हर एक को एक सीक्वेंस नंबर साइन कर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि एट अ टाइम चारों के चारों क्लाइंट्स अपना रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जो सेंटर सिस्टम था उसमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट सेंड होती थी, लेकिन जो हमारा ये फुल रेप्लिका एल्गोरिथम है इसमें एक टाइम में चारों भी जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं।
ये मोस्टली एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा टूल ऐड करना पड़ता है, सिक्वेंशियल गैप गैप फ्री सिक्वेंशियल। इस वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और उसमें उस गैप फ्री सिक्वेंशियल की वजह से किसी किस्म का जो हमारा डाटा रेप्लिकेशन होता है वो नहीं होता, जिसकी वजह से अगर अगर वो ना हो तो इसका डाटा और इसका डाटा जो है वो रेप्लिकेट यानी कि डुप्लीकेट हो सकता है, और इसका इन दोनों का भी डाटा इधर डुप्लीकेट हो सकता है। इस वजह से वो टेस्टर, एक किस्म का टेस्टर होता है, सिक्वेंशियल कंपाइलर कह लें या सिक्वेंशियल गैप फ्री सिक्वेंशियल एक टूल होता है, वो इन सब के डाटे को चेक करता है, मॉडिफिकेशन करता है, जिनकी मॉडिफिकेशन अगर वैलिड हो तो वो उस डाटे की सारी कॉपीज़ इन सब को शेयर कर देता है, और ना ही वो चेक करता है कि अगर डुप्लीकेट तो नहीं है, डुप्लीकेशन को भी वो अवॉइड करता है। और जिन जिन नोड्स की डाटा की रिक्वेस्ट इनवैलिड हो तो वो उसको अपडेट नहीं करता, उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है। तो ये थे हमारे 4 एल्गोरिदम डीएसएम के। आई होप वालों को समझ आ चुकी होगी। अगर किसी किसी का कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।